बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक्सेल की सीरीज का सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर के अंदर आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी मेन्यू बार हैं उसके अंदर जो जो रिबन्स हैं, कौन कौन से रिबन्स हैं और उनका क्या यूज है। तो चले हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइल है। फाइल के अंदर क्या क्या चीजें, न्यू। अगर आपने एक नई शीट खोलनी है तो आप क्या करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, किसी प्रीवियस फाइल को आपने ओपन करना है तो इसके लिए आप ओपन पे क्लिक करेंगे। सेव से हम सेव करेंगे, सेव एज से अगर हम अपनी फाइल को कोई नई लोकेशन देना चाहते हैं तो वो हम सेव एज से करेंगे। ठीक है, अगर आपने जैसे हम एक्सेल शीट का प्रिंट वगैरह लेना होता है, हमारा लैपटॉप या पीसी का प्रिंटर के साथ लिंक होता है तो तब उसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन होती है। एक तो कंट्रोल पी से हम करते हैं और सेकंड अगर हम एक्सेल के अंदर जाकर प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है शेयर। अगर आप अपनी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट से हम क्या करते हैं, फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर एक फाइल हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मेट में है बट हम उसको किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से फाइल को चेंज कर सकते हैं। अभी हमारी जो करंट फाइल है वो किस में है, वर्कबुक में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिसमें माइक्रो इनेबल्ड भी है, बाइनरी वर्कबुक है, फिर टेम्पलेट्स हैं, फिर ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट है। तो यहाँ हमारे पास टेक्स्ट है, ये CSV फाइल है। ठीक है, और अगर हम इस फाइल को किसी और टाइप में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज इन अदर फाइल टाइप, उसके लिए उस फाइल पे के फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और उसको सेव एज कर लेंगे। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज मैं इस फाइल को CSV फाइल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूंगी और देन क्या करूंगी, सेव एज। ठीक है, तो ये हमें लोकेशन दे देगा कि आप कहाँ ये अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं। आप इसको डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, डाउनलोड्स में भी, कहीं भी। अभी मैं इस फाइल को जो है वो डाउनलोड में सेव करना चाहूंगी। यहाँ हम इसका नाम देंगे, नाम जो भी आप कोई रखना चाहते हैं। मैंने रखा है एक्सेल कोर्स। ठीक है, और हम इसको डाउनलोड्स में जाके सेव पे प्रेस करके सेव कर लेंगे तो हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड्स के अंदर जाके सेव हो गई है। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास आती है चीज वो है होम। होम में हमारे पास सबसे जो पहली चीज आती है, यहाँ पे पेस्ट की ऑप्शन है। पेस्ट की ऑप्शन अभी हाईलाइटेड नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हमने सेल्स के अंदर कोई डाटा ही नहीं एंटर किया। ठीक है, जब हम डाटा इसके अंदर एंटर कर लेंगे तो फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो पेस्ट की ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गई है, ऑन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पेस्ट में डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, और आप उनको अपने यूजेज के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप का ये जो सेल्स के अंदर डाटा है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी शीट को जूम इन करने की जरूरत है तो आप यहाँ हमारे राइट साइड पे दो बटन है, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को जूम इन कर सकते हैं और माइनस पे क्लिक करके आप अपनी फाइल जो है उसको जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ये सेलेक्ट किया, जो डाटा इनपुट किया हुआ था इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो हम कुछ पेस्ट की डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डाटा, इसके पीछे कोई फार्मूला नहीं है तो हम इसको ऐसे ही पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं, आपका डाटा पेस्ट हो गया। एक और है कि अगर आपने जो डाटा सिलेक्ट किया है आप उसको पिक्चर की फॉर्म में पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ जाके ये ऑप्शन में हमारे पास पिक्चर की ऑप्शन है, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा जो है भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पेस्ट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं इनका ये पर्पज है। ठीक है, ये उसके बाद बाकी है। लेट्स सपोज आपका कुछ सेल्स हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमने क्या किया, सम का फार्मूला लगाया, नेम इज अली। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं माय
सिस्टर, राइट। तो आप देखें कि ये जो सेल के अंदर डाटा जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फार्मूला बार के अंदर हम इसको कम पूरा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल छोटा नजर आ रहा है। तो इसको पूरा देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके टेक्स्ट को रैप करेंगे। ये देखें, रैप करते साथ ही क्या हुआ है, हमारा टेक्स्ट जो है वो पूरा शो हो रहा है। ठीक है, इसके हम एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे आपको दिखाती हूँ, अगर पूरा देखना चाह रहे हैं आप इसको तो इस तरह इसको लेंथी कर लें, एडजस्ट कर लें आप अपने सेल को अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर नहीं, सम टाइम ऐसा होता है कि एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं होती, वो फॉर्मेट नहीं सही लगता, तो किसी भी रीजन की वजह से, तो आप फिर उस केस में क्या करते हैं, आप सिंपल इसके ऊपर रैप रैप कर देते हैं इसको। ठीक है, रैप के बाद हमारे पास एक चीज आती है जो कि है टेक्स्ट को मर्ज करना। टेक्स्ट को मर्ज करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। फॉन्ट वो स्टाइलिंग हमने पहले से की हुई है, तो ये रेड को ही उसी को ही पिक कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सेल हैं। तो अगर हम दो सेल्स को मर्ज करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक फैमिली है, जैसे उसमें एक अली है, एक फातिमा है। जट फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं, अली, फातिमा, अबू जर, असगर। अब ये अगर हम सब पे लगाएंगे, जैसे जी अली जट फैमिली से, फातिमा भी, क्योंकि इनकी फैमिली सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को मर्ज कर देंगे। ठीक है, और प्रोफेशनल तरीके से हम चाहते हैं कि अगर हमारा काम दिखे तो हम इस सेल को मर्ज करके ऊपर एक हेडिंग दे देंगे, जट फैमिली, और उसके नीचे उसके सारे मेंबर्स आ जाएंगे। तो अगर हम मर्ज का ये यूज है। अच्छा, एक और चीज है कि मर्ज के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, और इन ऑप्शंस के अंदर हमारे पास है मर्ज करें और सेंट्रलाइज करें टेक्स्ट को, जैसे हमने यहाँ पे किया कि उसने मर्ज करके सेंट्रलाइज कर दिया टेक्स्ट को। ठीक है, दूसरा है मर्ज अक्रॉस, तीसरा है मर्ज सेल्स, और चौथा है अनमर्ज सेल। अब यहाँ पे ये सेल्स मैंने मर्ज किए, अब मैं अगर इनको अनमर्ज करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, अनमर्ज पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ही सेल में आ गया, बाकी सेल जो है वो एम्प्टी हो गए। ठीक है, अब हमारे पास जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं, अब इसको मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगी, ऑप्शन में जाऊंगी मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस जब मैंने किया तो इसने क्या कर दिया कि अपने सामने के जितने सेल मैंने सिलेक्ट किए थे उनको आपस में मर्ज किया, ना कि इस पूरे एरिया को मर्ज कर दिया। ठीक है, डिफरेंट समटाइम हमारे पास चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ। हमारे पास ये है जैन, देन फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है, हमने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है, एबीसी कंपनी है। ठीक है, और इसके फाइनेंशियल्स कब के हैं, इसके फाइनेंशियल हम क्या देते हैं कि ये है जी जून 25 तक। ठीक है, जून 2025। ठीक है, तो अ, यहाँ डेट आएगी, और यहाँ लेट्स सपोज हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है इसकी। अब मैं चाहती हूँ कि ये, क्योंकि ये ऊपर हेडिंग है, तो इसको ये पूरे इस पे आना चाहिए ना। ठीक है, मैं जून, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज जो है वो पूरी इस पे आए इस तरह से। अगर मैं इसको क्या करूंगी, एक तो मैं मैनुअल तरीका है जी, इसको इस तरह से सिलेक्ट करूं, ठीक है, और मर्ज पे क्लिक करूं, इस तरह से हो गया। ठीक है, वन बाय वन इस दूसरे को किया मैंने, उस पे क्लिक किया, उसको मर्ज कर लिया, तीसरे पे किया, मर्ज और मर्ज कर ले। ये एक मैनुअल तरीका है जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, मैं इसको अनडू कर रही हूँ। अनडू करने के बाद इस पूरे को सिलेक्ट करके बस एक सिंगल क्लिक पे मैं मर्ज अक्रॉस कर दूंगी।
ठीक है, तो ये देखें हमारा काम हो गया है मर्ज क्रॉस का, मतलब ये उसके सामने के सेल्स जो हैं उनको मर्ज करेगा, और उसको फिर मैं सेंट्रलाइज अलाइन कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद बॉर्डर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आ गई है। अच्छा जी, ये ऑप्शन हमने मर्ज की ऑप्शन भी देख ली, अनमर्ज की भी देख ली, और उसके बाद मर्ज अक्रॉस की भी देख ली, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज सेल्स। ये देखें, जब हम एक डाटा को क्लिक करते हैं और जाके मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो ये बताता है आपको मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड द अदर वैल्यूज। जी, ये कब होता है? जब आपके पास हर सेल के अंदर वैल्यू हो, तो आप उसको मर्ज करने के लिए कहें तो अक्सर को लगता है कि यहाँ आप कोई गड़बड़ कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आपको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे ही आप मर्ज के ऊपर क्लिक करते हो कि मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट जो जहां सबसे पहली वैल्यू आएंगी वो उन्हीं को रखेगा और बाकी की इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देगा। तो चलें देखते हैं कि ये क्या करता है। तो आप अगर आपको पता आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, लाइक समटाइम इसकी जरूरत नहीं होती, बाय मिस्टेक आप करते हैं तो आपको पता लग जाता है, लेकिन अगर आप उसकी जरूरत है तो आप ओके कर देंगे। और देखें हमारे पास सिर्फ ABC जो अपर लेफ्ट साइड थी वाला टेक्स्ट था वो बचा है, बाकी की चीजें जो है वो रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसे देखें, कंट्रोल अनडू करूं और आप देखें तो ये इस तरह से इसका यूज है। आई होप इससे आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है और इसको कैसे यूज करना है। इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट का भी अगर मैं ऑलरेडी ये बॉक्स आपको खोल के बता चुकी हूँ। ठीक है, एक तो ये आता है इसके यहाँ पे क्लिक करने से, और दूसरा ये एरो जो बना हुआ है अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट सेल्स की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं इस सेक्शन में। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास जो चीजें हैं वो भी एक टेक्स्ट के फॉर्मेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट्स सपोज आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक्सेल के अंदर इनपुट करना चाहते हैं तो वो किस टाइप की है। अगर आप कोई जनरल इंफॉर्मेशन डालना चाहें तो आप उसको जनरल पे क्लिक करेंगे। अगर आप जस्ट नंबर पुट करना चाहते हैं तो आप उन सेलेक्ट पे ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। करेंसी का है, अकाउंटिंग का है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, ये सारी चीजें भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद टाइम कैसे शो करना है, परसेंटेज है, फिर फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, फिर टैक्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाली विंडो जो है वो हमारे पास खुलती है Ctrl+1 से। अगर आप इसको शॉर्टकट की से खोलना चाहते हैं, एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी ये विंडो खोल लेंगे, बट इन केस अगर आप यहाँ पे क्लिक करके नहीं खोलना चाहते तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+1, आपके पास ये विंडो खुल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कहाँ यूज करना है, किस लिए और कैसे इसके रूल्स बनाने, ये चीज भी देखेंगे। उसके बाद अगर आप कोई टेबल में कोई डाटा इनपुट करना चाहते हैं और टेबल को स्टाइलिश सा बनाना चाहते हैं, फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये हम देखेंगे। फिर बस सेल के स्टाइल्स यहाँ से हम लगा सकते हैं। जैसे सेल को क्लिक करें, जैसे ये देखें कि ये एरिया हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ मैं आपको 1 बाय 1 इन ऑप्शंस पे जाके दिखाऊंगी और आप देख पाएंगे कि ये किस तरह से उस फॉर्मेट को अडॉप्ट कर रहा है या दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इंसर्ट, अगर आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब सेल ऐड करना चाहते हैं, तो आप वहां पे क्लिक करके राइट लेफ्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सेल चीज डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट की ऑप्शन है कि ये जो हमारे पास सिंपल रोज नजर आ रही है, ये देखें इस रो के अंदर ये जो है 3 वाली, इसके अंदर ये आपको ज्यादा चौड़ाई नजर आ रही है, तो ये हाइट है। ठीक है, आप कितनी हाइट चाह रहे हैं, कॉलम की कितनी विड्थ या लंबाई चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट है, ये जो ऑटो सम है, इसमें हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये नंबर, इन पे क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे सम पे, तो यहाँ लास्ट वाले कॉलम वाले सेल के अंदर हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ये इसको सम करके दे देता है। ठीक है, अगर फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम एवरेज पे जाते हैं तो ये नीचे इसकी
एवरेज दे देता है। ये एवरेज का फार्मूला भी आपको नज़र आ रहा है। बजाय इसके कि हम एवरेज का फार्मूला लगाएं, यहाँ कुछ फार्मूलाज ऑलरेडी हैं, हम उनको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या होता है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास डाटा है इस शीट के अंदर। ये सॉर्ट एंड फिल्टर और ये सारी चीज़ें हम कब करते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और हम उसको किसी तरह से समराइज़ करना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या पेपॉल की जितनी भी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं उसके लिए, या अगर कोई और डाटा है आपको उसमें लेट्स सपोज एक बहुत ही क्लाइंट्स का लंबी चौड़ी फाइल है, बहुत ज़्यादा डाटा, और आप किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट का हिसाब देखना चाह रहे हो, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, उसका नाम और उसका सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये डाटा है। इसको हम क्या करेंगे, हम जब भी फ़िल्टर लगाते हैं पहली रो को सेलेक्ट करते हैं। पहली रो को सेलेक्ट कर लें या पहले सेल को, जहाँ कहीं भी आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं मंथ पे फ़िल्टर लगाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मंथ पे क्लिक करूँगी। ये सेल आप देख रहे हैं मेरा हाईलाइटेड है, ठीक है, और यहाँ जाके फ़िल्टर अप्लाई कर दूँगी, तो आप देख पा रहे हैं कि ये देखें ये फ़िल्टर लग गया। ठीक है, अब यहाँ मैं किसी एक पर्टिकुलर मंथ की डिटेल अगर चाह रही हूँ, लेट्स सपोज मैं फरवरी की करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, फरवरी पे क्लिक करूँगी और तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास सिर्फ फरवरी की ही इंफॉर्मेशन आई है, बाकी मंथ जो हैं वो हाइड हो गए हैं। इसके अलावा हमारे पास है फाइंड। अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है उसको फाइंड करना हो, रिप्लेस में रिप्लेस है। सो ये था इसका जितने भी टूल बार के अंदर रिबन्स हैं उन सारी सब की इंफॉर्मेशन के वो कैसे क्या क्या हैं, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अब हम उनको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वन बाय वन देखेंगे कि किसका क्या यूज़ है, इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, फार्मूलाज क्या क्या हैं, शॉर्टकट कीज़ क्या हैं एक्सेल की। तो वो सारी चीज़ें हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।